अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। फाइवर 101 सीरीज की आज 5th क्लास है और इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि आप फाइवर गिग इमेज को कैसे बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी वजह से आपकी गिग्स के ऊपर क्लिक्स और इंप्रेशंस बढ़ते हैं वो आपकी गिग इमेज है। अगर आपकी गिग इमेज की बहुत ज्यादा अपीलिंग है और स्टैंड आउट हो जाती है मल्टीपल गिग्स के दरमियान में, तो आपके गिग्स को क्लिक्स मिल जाते हैं। इंप्रेशंस बेसिकली आपके एसईओ स्ट्रेटजी के ऊपर है कि जब कोई भी बायर फाइवर के प्लेटफॉर्म में आके सर्च करता है तो कोई जो भी गिग्स उसके सामने आ जाती हैं उसका इंप्रेशन आपको मिलता है। लेकिन इंप्रेशन मिलने के बाद क्लिक्स को गेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कॉम्प्लिकेटेड एक फेज है। तो इसमें अगर आपकी इमेजेस बहुत ज़्यादा अपीलिंग है तो आप यहाँ पर क्लिक्स गेन करके ऑर्डर्स भी विन कर सकते हैं। साथ ही साथ इस चीज़ को भी आपने नोट करना है कि एक आर्टिकल मैंने लिखा है, आर्टिकल का लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। अगर इस वीडियो में कोई भी बात स्किप हो जाती है तो आपने उस आर्टिकल को पढ़ना है। इसमें हर एक चीज़ को क्लियर करके बताया है कि आप एक गिग इमेज को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं और उसके कुछ ऐसे अल्टरनेट वेज हैं कि जिसमें आप अपने गिग्स के ऊपर क्लिक्स भी ले सकते हैं। सबसे पहले गिग इमेज को आपने कैसे डिज़ाइन करना है, कैनवा का आप यूज़ कर सकते हैं। और इमेज को डिज़ाइन करते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना है, इनको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। नंबर 1, आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि जब भी गिग इमेज आप बनाते हैं तो इस बात को आपने अपने माइंड में बिठाना है कि इमेज को अच्छी तरह डिज़ाइन करके पब्लिश करना एक ऐसा इफेक्टिव वे है कि जिसकी वजह से आपको आपकी गिग्स के ऊपर क्लिक्स मिल सकते हैं। जब क्लिक्स मिलते हैं तो आपको रैंकिंग मिलती है। जब आप फाइवर इमेज को डिज़ाइन करते हैं तो मेक श्योर कि ये बिल्कुल क्लियर इमेज हो, पिक्सेलेट इमेज ना हो और आपके जो बायर हैं उनको इजीली हर एक चीज की समझ आनी चाहिए, हर एक पॉइंट नजर आना चाहिए। अगर आपकी गिग ऐसी है तो आपके इस इमेज की वजह से आपको क्लिक्स मैक्सिमम मिल सकते हैं। नंबर 2 फैक्टर क्या है कि जिस सर्विस को आप सेल कर रहे हैं उस सर्विस को आपने क्लियरली उसको डिस्प्ले करना है, उसका शोकेस करना है, ताकि जिस भी सर्विस के बारे में आप अपनी गिग बना रहे हैं उसके बारे में आपके बायर को पता चले। और मिसाल के तौर पे अगर आप लोग अपनी गिग को अपने सब्जेक्ट के हवाले से या निश के हिसाब से क्लियर करना चाहते हैं तो जिस भी कैटेगरी में या जिस भी निश के ऊपर आप काम कर रहे हैं उसके कुछ इमेजेस को यूज़ कर लें, ठीक है, या फिर उसके कुछ टेस्टिमोनियल्स को यूज़ कर लें ताकि पता चले कि ये गिग उसी कैटेगरी के ऊपर बनी हुई है। मिसाल के तौर पे जैसे कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप अपने कुछ वर्क सैंपल्स को अपने इमेज के ऊपर पुट करें ताकि जो आपका बायर है उसको श्योरिटी मिलेगी कि आप अपने उस नीश के ऊपर या अपनी स्किल के ऊपर कमांड रखते हैं। थर्ड जो पॉइंट है वो है यूज रेलेवेंट इमेजेस। अगर आप रेलेवेंट इमेजेस को यूज नहीं करते तो वो इररेलेवेंसी में आ जाता है। आप मिसाल के तौर पे आप वर्डप्रेस डेवलपर हैं और आप बात कर रहे हैं किसी और चीज़ के बारे में। वर्डप्रेस डेवलपमेंट में आप लारावेल डेवलपमेंट के ऊपर आपने अपनी इमेजेस को बनाई है, उसके ऊपर आइकन्स को यूज़ किए हैं, तो ये एक थोड़ा सा अनप्रोफेशनल सा ऐसा चला जाएगा, तो इससे आपने अवॉइड करना है। इसी के साथ साथ आपने इस बात को मेक श्योर करना है कि जिस भी कैटेगरी में, जिस भी निश के ऊपर आप काम कर रहे हैं तो उस निश के साथ रेलेवेंसी आ जानी चाहिए। अगर ऐसा है और आप चाहते हैं कि आपका बायर जो जैसा आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है आप उस पर उतरें, तो आपने हमेशा अपने स्किल्स के साथ, अपने निश के साथ रेलेवेंट रहना है। नंबर 4 क्या है कि आप मेक श्योर कि आपकी जो इमेज है वो विजुअली अपीलिंग हो। अब विजुअली अपीलिंग का मतलब क्या है कि आपके कलर्स बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होने चाहिए। कलर्स का जो एक स्कीम है वो बहुत ज़्यादा मैचिंग होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 3 कलर्स आपने इस्तेमाल किए हैं तो वो तीनों आपस में कोई मिलते ही ना हो, ठीक है। उसके ऊपर आपने फॉन्ट स्टाइल कुछ ऐसा यूज़ करना है कि अच्छा लगे। उसके ऊपर कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसी करनी है कि प्रोफेशनली गिग इमेज लगे, ठीक है। तो अगर ये है तो आपकी इमेज जो है वो स्टैंड आउट हो सकती है। जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि फाइवर ने चंद महीनों पहले अपने गिग इमेज के साइज को चेंज किया है, रेजोल्यूशन को चेंज किया है। अगर आपने अपने गिग के इमेजेस को चेंज नहीं किया है तो आप अपनी गिग इमेजेस के साइजेस को चेंज कर लें। 1269 या 1280 बाय 720 का इमेज रेजोल्यूशन है। आप इसके ऊपर अपनी इमेजेस को दोबारा से डिज़ाइन करें और फिर आप अपने गिग्स को पब्लिश करें। मिसाल के तौर पर मैं अपनी एक इमेज को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके अंदर जैसे जैसे चीजें मैंने शेयर की हैं एक सब्जेक्ट को डिलीवर करने के लिए कि मेरे इस आर्टिकल में या मेरे इस गिग के अंदर मैं क्या चीज बेच रहा हूं। मिसाल के तौर पे एक मैंने वीडियो बनाई है, उस वीडियो के ऊपर मैंने अपनी इमेजेस को कैसे डिजाइन किए हैं मैं उसको आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये देखें, ये एक इमेज मैंने बनाई है फाइवर के ऊपर। फाइवर के ऊपर आप अपने ऑर्डर्स को कैसे डबल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन दी है कि फाइवर सबसे पहले कम अर्निंग के ऊपर है, उसके बाद ये ग्रो करता करता इस वेव के जो ग्राफ मैंने यहाँ पर बनाया है कि एक वेव बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में
टॉप के ऊपर जाके ये $500 तक ये पहुंच रहा है। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पर $15 के ऊपर मैंने बिफोर लिखा है, यहाँ पर आफ्टर लिखा है, वो कि थोड़ा सा बड़ा लिखा है, लेकिन चूंकि इसके ऊपर मैं थोड़ा सा स्टैंड आउट करना चाह रहा था इन चीज़ों को, तो इसलिए मैंने बड़ा लिखा है, छोटा भी कर सकते हैं। उसके बाद सेंटर में मैंने क्या लिखा, हाउ आई डबल माई फाइवर इनकम इन 2023। अब इस तरह मैंने क्या किया है कि एक यहाँ पर मेरे वो 5 पॉइंट्स यहाँ पर अपने उस रूल के मुताबिक उतर रहे हैं, जैसे कि कलर्स का कॉम्बिनेशन है, हर लफ्ज़ का क्लियर होना, ठीक है, कि वो इजी टू सी हो आपके बायर के लिए, और आई कैचिंग एक इमेज हो, ये भी यहाँ पर है, विजुअली अपीलिंग हो, कोई पिक्सेलेट इमेज ना हो, कोई ब्लर इमेज ना हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। और लास्ट कि आपने अपनी गिग इमेज के साइज़ को आपने वही रखना है जो कि फाइवर ने खुद रेकमेंड किया है। तो जब इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम पॉइंट्स को आप फॉलो करके अपने गिग इमेजेस को बनाएंगे तो डेफिनेटली आपके गिग्स के ऊपर क्लिक्स भी आएंगे, और अगर आपने एसईओ अच्छी की है तो इंप्रेशंस तो आएंगे। जब इंप्रेशंस मिलना शुरू हो जाएंगे, इंप्रेशंस जब बढ़ने लगेंगे तो क्लिक्स बढ़ेंगे, जब क्लिक्स बढ़ेंगे तो डेफिनेटली या तो आपको मैसेजेस आएंगे या डायरेक्ट ऑर्डर्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इनको आप फॉलो करेंगे, और अपने गिग इमेज को डिज़ाइन करते हुए इनको आप मेक श्योर करेंगे कि आप इनको फॉलो करें, अप्लाई करें, और फिर देखें कि आपके गिग के ऊपर आपकी गिग्स की परफॉर्मेंस कितनी बढ़ती है। तो इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए।